बांग्लादेश में तख्ता पलटने के बाद अब धीरे धीरे बांग्लादेश में सब कुछ बदल रहा है। बांग्लादेश से शेख हसीना की विदाई कर दिया गया, मगर बांग्लादेश में शेख से जुड़े हर एक निशानी को मिटाया जा रहा। दरअसल बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक हैं जो रविवार को 1000, 50 और 20 टका के नए नोट जारी किए हैं। उस पर से शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है जो हटा दिया गया है। अब बांग्लादेश की करेंसी पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीर है जो चिपकाया गया है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला समय में 500, 200, 100 और 10 टका के नए नोट हैं जो जारी किया जाएगा। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन हैं जो ये कहें कि बांग्लादेश में जो नए नोट डिजाइन किया जा रहा है उस पर अब किसी व्यक्ति का तस्वीर नहीं देखा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश में पारंपरिक स्थलों की बांग्लादेश की करेंसी पर अब उसकी तस्वीर है जो दिखाई देगा। शेख मुजीबुर रहमान वह व्यक्ति हैं जो साल 1971 में पाकिस्तान से युद्ध कर कर बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा किए थे। बांग्लादेश में जब आरक्षण को लेकर हिंसा भड़का तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश को छोड़कर भारत में शरण लिए थे। वहीं पर वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां हैं जो वहां के छात्र हैं जो तोड़ दिए थे, और उसका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में बांग्लादेश की संस्थापक और जो बांग्लादेश की आज़ादी दिलवाए थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी भी मूर्ति है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में एक ऐसा समय आया कि वो वहाँ के नागरिक हैं जो अपने पूर्वजों को भी नहीं छोड़े, और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति है जो ढाका में तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद आज भी बांग्लादेश में कोई स्थिति अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हाल फिलहाल में ही बांग्लादेश के लोग हैं जो वहां की अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे और वहां की अंतरिम सरकार से इस्तीफा की मांग कर रहे थे। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान हैं जो 17 अप्रैल 1971 से लेकर 15 अगस्त 1975 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे, मगर 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की उन्हीं के घर पर हत्या कर दिया गया। बांग्लादेश की करेंसी पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दिया गया है। इसके पीछे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस हैं उनका भी इसके पीछे हाथ बताई जा रही है। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने जो ये दावा किए हैं कि दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक बांग्लादेश में चुनाव हो सकती है। बांग्लादेश में हाल फिलहाल में ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और इसको लेकर भारत सरकार भी बांग्लादेश की सरकार को निंदा किए थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, लेकिन बांग्लादेश की सरकार है जो उसे रोकने में नाकामयाब दिखाई दिए हैं। इसी के चलते बांग्लादेश की करेंसी पर से शेख मुजीबुर रहमान को तस्वीर हटाकर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीर है जो चिपका दिया गया है। इससे बांग्लादेश में हिंदुओं को भी खुश करने का प्रयास किया गया है, जिससे चुनाव में वहां की अंतरिम सरकार को फायदा हो सके। बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट के पीछे वजह बताई जा रही है कि वहां के छात्र हैं जो आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद शेख हसीना को
अपने ही देश और मुल्क छोड़कर भागना पड़ गया। दरअसल बांग्लादेश के हाई कोर्ट हैं जो 5 जून को सरकारी जॉब में 30% आरक्षण दिए। इसी के बाद है जो ढाका में वहाँ के छात्र हैं जो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। ये जो 30% आरक्षण है जो पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी परिवार वालों को ये 30% है जो आरक्षण दिया जा रहा था। अब इसी को लेकर बांग्लादेश में जो आम छात्र हैं उनको लगा कि 30% आरक्षण है जो केवल स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को स्पेशल दिया जा रहा है, तो वहाँ की छात्र को लगा कि इससे हमें कोई लाभ होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जिसके बाद बांग्लादेश के आम छात्र हैं जो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। हालांकि शेख हसीना हैं जो ये जो 30% के आरक्षण है इसे ख़त्म भी कर दिए थे, लेकिन मामला और धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण लेना पड़ा। मगर सवाल वहीं पर ही आ जाती है कि क्या छात्र के वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है। कुछ ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग वहाँ थे जो शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर से हटाने के लिए काफ़ी लंबे समय से इसके पीछे साजिश रच रहे थे और वहाँ की छात्र को केवल मोहरा बनाया गया आरक्षण के नाम पर, लेकिन इसके पीछे जो साजिश कोई और ही रच रहे थे। मगर बांग्लादेश से आज दुनिया को क्या सीखने के लिए मिलता है। भारत में भी छात्र हैं जो बेरोजगारी को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, पेपर लीक हो जाता है उसके लिए भी विरोध प्रदर्शन करते हैं। सरकार जब अग्निवीर स्कीम लेकर आए थे तो कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, ट्रेनों में आग लगा दिया गया था। छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं जो करवे करते हैं, मगर उसी में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश को भी सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर केवल छात्रों को मोहरा बनाया गया, मगर उसके पीछे जो कोई और ही साजिश से रच रहे थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हुआ करते थे तो भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी अच्छी रिश्ता हुआ करता था, मगर शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बना और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस हैं, जब से ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं भारत और बांग्लादेश के बीच कोई अच्छी रिश्ता बनते हुए दिखाई नहीं दिया है। आज भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो चीन की गोद में सीधे तौर पर जाकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन की गोद में बैठे हुए हैं, इधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस भी चीन की गोद पर जाकर बैठे गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग शुरू हुआ था तो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताए थे कि पाकिस्तान है जो भारत पर हमला करने के लिए तुर्की की ड्रोन का इस्तेमाल किए थे, यानी कि तुर्की भी कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुआ था तो पाकिस्तान के ही समर्थन करते हुए नज़र आए थे। तो चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, तुर्की हो, ये ऐसे देश हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ रहते हैं और भारत को ऐसे देशों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बांग्लादेश से भी कोई अच्छी रिश्ता भारत का बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जब शेख हसीना थे तब भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी बढ़िया रिश्ता था। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का भी योगदान रहा है, लेकिन अब एक ऐसी समय आ गया है कि भारत है जो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में मदद किए, लेकिन बांग्लादेश है जो सीधे तौर पर चीन की गोद में जाकर बैठ गए।